14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर गर्ल्स कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी हुए शामिल। बालिका दिवस के मौके पर कांग्रेस सेवा दल ने किया बालिकाओं का सम्मान। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर दी श्रद्धांजलि। मुंबई में आयोजित मैराथन दौड़ में छिंदवाड़ा का नाम रोशन करने वाले रूपक मिगलानी का हुआ सम्मान। वरिष्ठ नागरिक संगठन ने दी बधाई। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सेन समाज ने दिव्यांग बच्चों का किया निशुल्क केश कर्तन। भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती बनाई। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर आज स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, एडीएम केसी बोपचे, जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल, एसडीएम सुधीर कुमार जैन उपस्थित रहे। मणिराम धुर्वे, डीएलओ वर्मा, डीएलओ श्री पठार, चौबे, नवेगा। हमारी जो भी व्यवस्था है संविधान के लागू होने के बाद डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना हुई और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए, इसके लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई। 1950 में आज के दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई। चुनाव आयोग जितना भी काम करता है उसके बेसिक मॉलिक्यूल्स हर एक मतदाता है, इसलिए हम उस बेसिक मॉलिक्यूल को याद दिलाते हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण हो। हर मतदाता सूची में रजिस्टर्ड हो। जो अभी हाल में चुनाव संपन्न सम्मानित किया है, आप सभी का योगदान बहुमूल्य है और बहुत शीघ्र ही पुनः अपेक्षा कि आप लोकसभा 2024 में पुनः ऐसा योगदान दें। सबसे पहले चाहता हूँ हमारा जो प्रशासनिक अमला है, पुलिस के जो लोग हैं जो यहाँ मंच पर नहीं है, लेकिन जो एक रीढ़ की हड्डी है पूरे सिस्टम की, जिसने इलेक्शन को फ्री फेयर कराया है और इतने हाई वोटिंग परसेंटेज से कराया है, उनके एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता का शासन है, ये शब्द सभी ने सुने हैं और सहभागी लोकतंत्र ही असली लोकतंत्र होता है। तो हमारे जो नए कंठित वोटर हैं और जितने भी युवा वर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आप इस देश को, आप इसकी राजनीति को वैसा ही बनाएंगे। पिछले सभी रिकॉर्डों को वोटिंग परसेंटेज में छिंदवाड़ा के वासियों ने तोड़ा है और 85% वोटिंग परसेंटेज के साथ हम प्रदेश में शायद सेकेंड नंबर पे हमने स्थान अर्जित किया था। हमारी एक विधानसभा है जिसने पूरे प्रदेश में सबसे फर्स्ट स्थान अर्जित किया है। उनके संबंधित अधिकारी भी आज भोपाल में कार्यक्रम में सम्मानित होने गए हैं। बताने का सिर्फ इतना सा आशय है कि आप सभी लोगों से आग्रह है कि इसी मोमेंटम को आगे भी हम लोग बनाए रखेंगे और जितना बेहतर प्रदर्शन हमने विधानसभा चुनाव में दिखाया, उतना ही बल्कि उससे बेहतर करके हम लोग इस बार लोकसभा का जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसमें हम लोग अच्छा से अच्छा वोटिंग परसेंटेज रजिस्टर करेंगे। कांग्रेस सेवा दल द्वारा बालिका दिवस पर आज उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं का सम्मान किया गया। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले ने बताया कि आज ही के दिन देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उसी दिन को याद करते हुए यह दिन जनवरी 2017 से राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसका उद्देश्य बालिका शक्ति को लोगों के सामने लाना तथा उनके प्रति सम्मान में जागरूकता व चेतना पैदा करना है। बालिकाओं के संरक्षण के सप्ताह के रूप में कांग्रेस सेवा दल द्वारा बालिकाओं को सम्मानित किया गया और
उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको संरक्षण देने की पूरी बात यहाँ पर रखी गई है। बालिका दिवस के अवसर पर हम सभी आज बधाई देते हैं कि ये बालिका आगे चल के अपना भविष्य में अपने परिवार का नाम रोशन करे, उज्जवल करे। इसी बात को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया, उनको सम्मान किया गया। वहीं वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक के दौरान छिंदवाड़ा निवासी किशन लाल मिगलानी के सुपुत्र रूपक मिगलानी का सम्मान किया गया। रूपक मिगलानी, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने मुंबई में टाटा मेमोरियल मैराथन दौड़ में छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया और 42 किलोमीटर की दौड़ सफलतापूर्वक संपन्न की, जिससे जिले का नाम पूरे देश में रोशन हुआ। इसी बात को लेकर वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा रूपक मिगलानी का सम्मान किया गया। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है भाई। हम स्पोर्ट्स वाले हैं, लेकिन ये करने के बाद मैराथन दौड़ना फिजिकली फिट मतलब बहुत बड़ा। आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज इन्होंने मेरा सम्मान करने का फैसला किया, निर्णय किया। एशिया की सबसे लार्जेस्ट मैराथन टाटा मुंबई मैराथन, जो कि हर वर्ष आयोजित की जाती है, और ये बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। मुंबई की सारी सड़कें ब्लॉक होती है, 1-2 दिन से तैयारी होती है, बहुत सिक्योरिटी अलर्ट होता है। विश्व से बहुत प्रेमी जो है, रनिंग के प्रेमी हैं, एथलीट्स है, सब यहाँ पे हिस्सा लेते हैं, और उसमें मैंने भी हिस्सा लिया था। पहले तो ये दौड़ को क्वालिफाई करना पड़ता है। पिछले साल मैंने 21 किलोमीटर की अपनी दौड़ पूरी की थी एक निर्धारित समय के अंदर, 2 घंटे के अंदर। उसके चलते मेरा क्वालिफिकेशन हुआ और मैंने टाटा मुंबई मैराथन को पूरा किया, और 42 किलोमीटर 42.195 किलोमीटर की ये दौड़ रही है, और इसे मैंने सफलतापूर्वक किया। और आप सभी का आशीर्वाद, मेरे वरिष्ठ नागरिक संगठन के जो वरिष्ठ मार्गदर्शन देने वाले, मुझे हमेशा आशीर्वाद देने वाले हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे, यही मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सेन समाज के द्वारा 26 जनवरी के पूर्व दिव्यांग बच्चों के निशुल्क केश कर्तन कर राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी गई। साथ ही भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश बंदेवार ने श्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना। वहीं जिला अध्यक्ष सागर बंदेवार ने कार्यक्रम की जानकारी दी। इस अवसर पर सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश बंदेवार ने श्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर
उन्हें याद करते हुए भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना। वहीं जिला अध्यक्ष सागर बंदेवार ने कार्यक्रम की जानकारी दी। इस अवसर पर सेन समाज के प्रदेश के कार्यकारी युवा प्रदेश अध्यक्ष अंकित बंदेवार, जिला युवा अध्यक्ष हेमंत बंदेवार, सैलून एसोसिएशन अध्यक्ष बंटी श्रीवास, नगर अध्यक्ष चंदन बंदेवार, सचिव अशोक बंदेवार, ईश्वर बंदेवार सहित सामाजिक बंधु उपस्थित थे। आज 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर हम सैन समाज छिंदवाड़ा की ओर से यहाँ सेवा कार्य किया गया और आज का ये सेवा कार्य बहुत ही सफल है और हम माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, जो हमारे सैन समाज के व्यक्ति हैं और पेशे से शिक्षक रहे हैं और पिछड़ी जाति से आते थे। ऐसे हमारे समाज के व्यक्ति को अगर भारत रत्न से भारत सरकार सम्मानित करती है, हम नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सैन समाज छिंदवाड़ा की ओर से हमारे आदरणीय बंदेवार जी, दिनेश बंदेवार जी की, हेमंत बंदेवार जी की ओर से, चंदन बंदेवार जी की ओर से, बंटी श्रीवास जी की ओर से और अशोक बंदेवार जी की ओर से, ईश्वर बंदेवार जी की ओर से, सारे लोगों से, हम सैन समाज के समस्त पदाधिकारियों की ओर से माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। कृषि उपज मंडी में हुई चोरी की घटना को लेकर अनाज व्यापारियों के द्वारा मंडी में नीलामी का काम बंद रखा गया और मंडी प्रशासन व जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया गया। जय नीलम भैया किसान, जय किसान, जय नीलम भैया, जय किसान। 22 तारीख को मेरी फर्म पारसनाथ इंडस्ट्रीज द्वारा मंडी से जो खरीदी की गई थी, 22 तारीख को 6 के बाद अंधेरे होने पर चोरों द्वारा पथराव कर गार्ड को भगा दिया गया और उस पर चोरी की गई है। कट्टों की लगभग 23 कट्टे चोरी हुए हैं, जिसकी कीमत 30,000 के लगभग की होती है। मंडी द्वारा भी सूचित किया गया कि वहाँ चोरों द्वारा चोरी हो रही है। उसकी सूचना पाने पर हम मंडी प्रांगण पे गए। श्री अध्यक्ष महोदय प्रतीक शुक्ला जी भी गए, उनके द्वारा सूचना दी गई। SDM साहब को भी, मंडी सचिव को भी। वहाँ पुलिस आई 100 नंबर, उसने निरीक्षण किया। चोरों द्वारा चोरी की गई हुई कट्टियाँ जो लेते हुए गए हैं वो पूरे जंगल एरिया में दिख रही है वो, और फिर उसके बाद प्रक्रिया करने को उन्होंने बोला है। मंडी को भी आश्वासन दिया। नीलामी बंद रखी इस विरोध में कि दिनांक 22 तारीख को कुछ चोरों द्वारा फर्म पारसनाथ इंडस्ट्रीज का 23 कट्टा मक्का चोरी गया। ये घटना केवल चोरी की नहीं थी, चोरों ने चोरी के पहले वहाँ पे पथराव किया, तो ये घटना चोरी से अधिक डकैती की प्रतीत होती है, जिससे व्यापारियों की सुरक्षा एवं जान माल दोनों की ही सुरक्षा पे सवाल खड़े होते हैं। हमने मंडी प्रशासन को इसके लिए ज्ञापन दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आंदोलन तेज करेंगे। हमने पुलिस को इस बात की सूचना दे चुके हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि मंडी प्रशासन इस बारे में क्या कार्रवाई करता है। लगातार मंडी में लगातार चोरियां हो रही, घटना हो रही, इस पर क्या कहें? हम विगत 4 वर्षों से मंडी में बाउंड्री वॉल की मांग कर रहे हैं। मंडी में जो निर्माण की जरूरत नहीं है वह निर्माण हो रहा है, लेकिन जो बाउंड्री वॉल जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है वह नहीं बन रही है। छिंदवाड़ा SP विनायक वर्मा ने अपनी 200 किताबें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों के लिए भेंट की तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को काउंसलिंग के साथ साथ पढ़ाई करने एवं परीक्षा देने के टिप्स भी दिए। मध्य प्रदेश सुधीर सक्सेना के निर्देश पर चलाए जा रहे
दिशा स्टूडेंट लर्निंग सेंटर को ये किताबें भेंट की ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी इन किताबों से ज्ञान अर्जित कर सके। आपको बता दें कि दिशा स्टूडेंट लर्निंग सेंटर मध्य प्रदेश पुलिस परिवार के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने निःशुल्क स्टडी सेंटर है, जहां पुलिस के अलावा अन्य परिवारों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। प्रयास करें, जो नहीं करना या जो नहीं हो पाएगा दोनों बराबर है। नहीं करना चाहते या नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट अ टेरेबल वे टू स्टार्ट। जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ऑलरेडी आप कॉलेज में है, आपको मैं अलग सीख दूंगा कि नहीं हो पाएगा के माइंडसेट से कैसे निकला जाए। बट नहीं हो पाएगा के माइंडसेट से तभी निकलना है जब आपको पहले पसंद हो वो चीज। आपको पसंद ही नहीं है तो उसको क्यों करना ही क्यों है। कोई भी ऐसी स्ट्रीम या कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है मतलब जिसके बिना आप जो है फेल हो जाएंगे। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आपके पास एंडलेस ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस इट, एंजॉय इट। ह्यूमैनिटीज पढ़ना एक समय मतलब टैबू माना जाता था, ज्यादातर स्कूल्स में सब्जेक्ट ही नहीं होता था। जो दिशा स्टूडेंट लर्निंग सेंटर है, जो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संचालित किया जाता है, इसके पीछे जो विजन है, जो हमारे माननीय पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना जी IPS ने दिया है, वह यह है कि पुलिस परिवार के बच्चों को और साथ ही कम्युनिटी के और बच्चे जो भी शामिल होना चाहें, उनको समय समय पर करियर रिलेटेड गाइडेंस दें, उनके डाउट्स क्लियर करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोटिवेट करें और साथ ही साथ उनके लर्निंग के प्रति उनका जिस चीज़ों से इंटरेस्ट बढ़ता है उन चीज़ों को हम प्रोत्साहन दें। तो आज हमने एक क्वेश्चन आंसर सेशन टाइप एक वर्कशॉप रखी है। इसमें 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। एक तो जो 12th एंड अंडर है और दूसरा जो कॉलेज गोइंग है। 12th एंड अंडर पे हम लोग स्ट्रीम सिलेक्शन, करियर काउंसलिंग चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर में जगह जगह तिरंगे झंडे और राष्ट्रीय पर्व के प्रतीक चिन्हों से बाजार सजा नजर आया, जिसे खरीदने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। नहीं पिन वाले। कितने हैं ये और 20 और कितने देखो कम से कम 20-25 कितने के लगाओगे? तो आप इसी रहना अपना।
आपको सबसे कम रेट में ये मिल जाएगा आपको 20 रुपये में, और ये वाला 20 रुपये में, ये वाले 10 रुपीज़ में मिल जाएंगे आपको, और ये वाले 20 रुपीज़ के मिल जाएंगे, और ये वाले हेयर बैंड है हाथ के 10 रुपये के, ये 10 रुपये, हाँ खरीदने के लिए बराबर आ रहे हैं। और भी आपको आप आइएगा तो आपको सस्ता झंडे ज़्यादा बिक रहे हैं, झंडे ज़्यादा बिक रहे हैं अभी, फ्लैग अभी चल रहा है सबसे ज़्यादा इस टाइप से, ब्लाउज वगैरह बहुत बढ़िया लगते हैं इसको पहनने के, गाड़ी के वो मिल जाएंगे झंडे वगैरह। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जन सुविधा केंद्र में आज वरिष्ठ नागरिक संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें नए सदस्यों का सम्मान किया गया तो वहीं आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। श्री इंद्रपाल व्यास जी और श्रीमती किरण आज वरिष्ठ नागरिक संगठन की कलेक्ट्रेट स्थित वरिष्ठ जन सुविधा केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी गई, क्योंकि ये वर्ष की हमारी पहली बैठक थी। सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिए और हमें प्रसन्नता है कि हमारे कुछ सुझावों पर प्रशासन जो है वो अनुकूल निर्णय ले रहा है। जैसे कि आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बेल बाज़ार का जो सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल बंद किया गया है, उसका सुझाव हमने ही दिया था, और हम 10 लोगों को जो है यातायात मित्र बनाया गया है, जिसके परिचय पत्र आदरणीय कलेक्टर महोदय ने पुलिस लाइन में आयोजित बहुत भव्य कार्यक्रम में बांटे थे, और वरिष्ठ नागरिक संगठन को एक इसमें यातायात के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि यातायात के नियमों का पालन करें, ताकि यातायात। सिंगोड़ी स्थित श्री बालाजी पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव के मौके पर नन्हे विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसने अभिभावकों एवं दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। इस अवसर पर सुंदर वेशभूषा में फैंसी ड्रेस, बार्बी गर्ल्स डांस आदि मनमोहक प्रस्तुतियों ने अभिभावकों एवं दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में विशेष रूप से संकुल प्राचार्य BL शीलू, सिंगोड़ी थाने के SI धर्मेंद्र कुमार कुसराम, विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती B अनुराधा नायडू, एसोसिएट डायरेक्टर B अभिषेक नायडू, B आदर्श नायडू सहित समस्त शिक्षक स्टाफ उपस्थित रहा। जनपद शिक्षा केंद्र छिंदवाड़ा में आज FLN कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 5वीं व 8वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर भी चर्चा की गई। सभी आएंगे कि भाई परीक्षा भी है, उसमें वहाँ पर अपनी बात भी रखना है कि वहाँ उस दिन कि भाई 9 तारीख में कि भाई 19 से 23 के बीच में आप लोगों की मिडलाइन टेस्ट भी होना है, उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, तो जिससे सभी बच्चे छोटे बच्चे भी हमारे उपस्थित रहेंगे। ये फोकस करना है, पूरा फोकस अपने को आप परीक्षाओं के ऊपर लगाना है। बाकी तो चलते रहेगा, जो चलता है वो चल रहा है, कोई बात नहीं। और उसके साथ ही कल अपने को आप सभी को, सभी जितने CSCs हैं हमारे पूरे मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से निपुण प्रोफेशनल हूँ। पूरे ज़िले में हमारा काम है कि हम निपुण भारत मिशन जो है, जो हमारे मध्य प्रदेश स्टेट में मिशन अंकुर के नाम से चल रहा है, तो इसकी गतिविधियों को देखना, मॉनिटर करना, इसमें इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में मदद करना है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि मिशन अंकुर की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहली बात यह है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निपुण भारत मिशन ये लॉन्च हुआ था 2021 में, और हमारी स्टेट मध्य प्रदेश ने मिशन अंकुर के नाम से इसे इम्प्लीमेंट किया है। ये मिशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट निकलता है 2022 के हिसाब से 75% बच्चे एवरेज है जो क्लास 5वीं में है, वो एक बेसिक टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते हैं, 5-6 वर्ड से बना हुआ एक सेंटेंस नहीं पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, और ना ही वो एक नॉर्मल जो संख्या ज्ञान होता है 2 अंकों के जो संख्या है वो पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए ये मिशन बहुत ज़रूरी है। षष्ठी माता मंदिर में चल रही 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा में आज पंडित श्रवण कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा शिव पार्वती प्रसंग और रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया गया, जिसे सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। ये कथाएं तो उनके लिए है जो आपके जवान लड़का लड़की है, जो यहाँ कथा में नहीं बैठे हैं। इसीलिए कहते हैं कि कथाओं में अपने बच्चों को भी लाना चाहिए। भगवान की कथा जिंदगी जीना सिखाती है, माँ बाप से प्रेम करना सिखाती है। भगवान राम जब सुबह सोकर के उठते थे तो सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। राम कथा सबको अच्छी लगती है, राम जी सबको अच्छी लगती है, राम कथा सब सुनते हैं, मगर राम की कोई नहीं सुन रहा, राम की कोई नहीं मान रहा। आज बिरला ही कोई वो मनुष्य होगा जो सुबह उठते ही बराबर अपने माता पिता को पहले प्रणाम करता हो। गलती बच्चों की भी नहीं है, संस्कार हमने नहीं दिए। धोखे से अगर आज कथा सुन करके कोई बच्चा कल अपने माँ बाप को पैर पड़ने लग जाए तो माता पिता हंस देंगे। पालने का आधार नगर निगम कर रही है, जबकि ये धर्म तो पुत्र का 5 बेटे और बेटियां हैं, मगर एक माँ बाप पाले नहीं जा रहे। कोई बेटा इधर, कोई बेटा उधर, और माँ बाप अलग। भाई जिस माँ बाप ने हमारे लिए इतना यत्न किया, हमें पढ़ाया लिखाया, भक्त बनाया, काबिल बनाया, उस माँ बाप को बुढ़ापे में सुख देना ही संतान की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर गर्ल्स कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी हुए शामिल। बालिका दिवस के मौके पर कांग्रेस सेवा दल ने किया बालिकाओं का सम्मान, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर दी श्रद्धांजलि। मुंबई में आयोजित मैराथन दौड़ में छिंदवाड़ा का नाम रोशन करने वाले रूपक मिगलानी का हुआ सम्मान, वरिष्ठ नागरिक संगठन ने दी बधाई। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सेन समाज ने दिव्यांग बच्चों का किया निशुल्क केश कर्तन, भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती बनाई। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।